एक कंपनी आपसे रोज़ 10 घंटे काम करा के लाखों कमाती है, मगर आपको मिलता है 8 या 10,000। कंपनी की ग्रोथ है, मगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट नहीं है। क्या फ़र्क है इस ग्रोथ और डेवलपमेंट में? आइए जानते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट में बस इतना फ़र्क होता है कि ग्रोथ यानी जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, जैसे हमारे मसल्स बढ़ते हैं, उसे नॉर्मली एक टर्म में ग्रोथ कहते हैं। और एक डेवलपमेंट वो होती है जो ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जैसे उसकी पर्सनैलिटी या फिर जैसे उसकी जो लर्निंग स्किल या उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब उसके डेवलपमेंट में आते हैं। कुछ इसी तरह इकोनॉमिकली भी होता है, ताकि एक सिंपल टर्म में अगर इकोनॉमिकली हम बोले तो ग्रोथ एक क्वांटिटिव टर्म है और डेवलपमेंट एक क्वालिटिव टर्म है। भारत की ग्रोथ रेट क्या है? कई रिपोर्ट का ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में भारत चाइना और अमेरिका के टक्कर में आ जाएगा। कई रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि भारत अमेरिका को सरपास कर देगा इकोनॉमिकली, हम जीडीपी के टर्म में। भारत ग्रो तो कर रहा है, मगर क्या भारत डेवलप कर रहा है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल एक रिपोर्ट लॉन्च करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें 189 कंट्रीज में से भारत ने 131वां रैंक लाया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये डेटा 2020 का है। 2019 में तो और भी हम मतलब एक पायदान नीचे आ गए थे। 2020 में 2019 में हमारी रैंक थी 130, जो 2020 में आ गई थी 131 189 कंट्रीज़ में से। तो ये आंकड़ा बताता है भारत ग्रो तो कर रहा है, मगर भारत की डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी नीचे है। आज भी अगर कोयले की खदान या फिर केमिकल फैक्ट्री में कोई औरत या कोई आदमी काम करता है तो उन्हें महीने का 8 या 10,000 मिलकर उनका थोड़ा बड़ा गुजारा तो हो जाता है, मगर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उनके बच्चों को हाई एजुकेशन नहीं दे पाते और ना ही उनका लिविंग स्टैंडर्ड एक ठीक ठाक होता है, क्योंकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। अपना खान पान तो उसमें वो चला लेते, मगर उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। यही हम डिफाइन करते हैं डेवलपमेंट को। एक कंट्री की डेवलपमेंट को तब हाई माना जाता है जब एक कंट्री के उस पर्सन को उसकी हाई रैंक हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो और उसका एजुकेशन रेट हाई हो। ये सब फैक्टर मिलके बनाते हैं एक डेवलपिंग कंट्री। तो हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट पार्ट यानी कि कंक्लूजन में हम आते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम एक कंट्री के डेवलपमेंट को सुधार सकते हैं। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि जेंडर इक्वालिटी, यानी काम में जेंडर इक्वालिटी हो, कोई लिंग भेदभाव ना हो, मतलब जेंडर में कोई अनइक्वालिटी ना हो। इसका बेसिकली लोग समझते नहीं कि इसका मेन मकसद ये होता है कि जितना एक कंट्री में मेन काम करके जितना अर्निंग वो करता है और जितना जीडीपी में इसका ग्रोथ, वुमेंस भी करते हैं, ऐसा नहीं वुमेंस भी करते हैं, मगर जितने तादाद मेंस की अगर उतने ही तादाद अगर वुमेंस की भी आए तो इकोनॉमिक रेट उनकी ज़्यादा हाई होगी। यानी जितना मेन कंट्रीब्यूट करता है अगर उतना ही ज़्यादा वुमेंस भी कंट्रीब्यूट, तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से और ज़्यादा इकोनॉमिक रेट बढ़ती है और ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है। तो बेसिकली इसीलिए जेंडर इक्वालिटी अगर हम किया जाए तो बहुत ही इकोनॉमिकली भी देश के लिए बहुत अच्छा होता है और सोशली भी देश के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि जेंडर इक्वालिटी और भेदभाव ना। और सबसे उसमें भी एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा कि जेंडर इक्वालिटी में हम ट्रांसजेंडर को भी ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसजेंडर को भी हमें अभी एक जैसे सोसाइटी बदल रही उसमें हमें ट्रांसजेंडर को भी अपनाना चाहिए। तो ये था पहला पॉइंट। तो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एजुकेशन। जितना ज़्यादा अगर एक कंट्री में एजुकेशन होता है तो उतना ही ज़्यादा उनमें स्किल्स होता है और स्किल्स के कारण एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होती है। जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिकली और उसमें ग्रोथ होती है, जो अच्छी बात होती है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो एजुकेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। एजुकेशन में भी सबसे मेन होता है एक जेंडर इक्वालिटी, यानी उसमें भी लड़की या लड़का ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का अगर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दोनों ही इकोनॉमिकली बहुत मतलब ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ये एक्चुअली होता भी है, क्योंकि इसी के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि दूसरा पॉइंट, तीसरा जो डेवलपमेंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट को साथ लेकर चलना। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट को साथ लेकर चलते हैं तो इसका इकोनॉमिकली बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है उस देश पे और उस देश के लोगों पर भी। और सबसे चौथा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट अगर प्रोटेक्ट रहा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन आज के टाइम पे एनवायरनमेंट
हम एक्सक्लूसिव जो डेवलपमेंट बोलते हैं उसी के लिए हम एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर कंट्री की एक एनवायरनमेंट अच्छी होगी तो उस देश का इकोनॉमी एक्टिविटी भी बहुत अच्छा होगा। अगर जिस दिन एनवायरनमेंट डिग्रेड होना शुरू कर दिया तो उस देश का इकोनॉमिक जो रेट है वो भी डाउन जा सकता है। और मैंने ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा रिपोर्ट का। तो उस देश के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का वीडियो यही मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बस लाइक कीजिए और कुछ नहीं।